बसंत पंचमी के दिन मेरठ की बात हो या आसपास के तमाम ज़िलों की बात हो, जो पतंगबाजी है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए ख़रीदारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तमाम बड़ी बड़ी पतंगे हैं, अलग अलग इनके नाम होते हैं। किसी को सरदारा बोला जाता है, किसी को गुड्डा बोला जाता है। अलग अलग तरह के इनके नाम हैं और अलग अलग तरह की जो पतंगबाजी हैं वो यहाँ पर है। अब चूँकि लोग खरीदारी करने के लिए भी आ जाते हैं और जब पतंग आदमी खरीदने आता है तो उसके साथ मांझा और सद्दी वो दोनों खरीदी जाती हैं। चाचा मांझा दिखा दीजिए ज़रा, कौन सा मांझा रखे हुए हैं आप, ज़रा वो भी देख लेता हूँ। और करोड़ों रुपए का जो पतंगबाजी का कारोबार है वो होता है। अच्छा ये मांझा, अच्छा किस उसका है ये? अच्छा कहाँ का है? बरेली साहब, बरेली का। अच्छा बरेली का। तो ये तो वो चाइनीज वाला नहीं लग रहा? नहीं नहीं साहब, चाइनीज वाला मांझा हम बेचते भी नहीं हैं। अच्छा। हाँ, हम सादा मांझा ही बेचते हैं, कभी कभार बेच लेते हैं इसी टाइम पर, बस थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, बाकी हमारा रेगुलर काम नहीं है ये सीजनली काम है बस हमारा। अच्छा, सीजन हाँ बस। और चाचा तो देख रहा हूँ चाइनीज मांझा किसी की गर्दन काट रहा है, किसी का चेहरा। ये बहुत गलत है मांझा, हम चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल हमारी इच्छा है कि ये बंद होना चाहिए मांझा, ये नुकसान देता है लोगों को, बच्चों के। तो आप वही पुराने वाला जो ये पुराना आसान कच्चा वाला धागे का मांझा होता है ये साहब। हाँ, वो तो प्लास्टिक का आता है। वो प्लास्टिक का होता है, उसका हमें कोई मतलब नहीं उससे हमें। समझे साहब? अच्छा। हाँ, इस बार कैसी है वैसे बिक्री? बिक्री कोई खास नहीं है ऐसी। अच्छा। हाँ, जो भी बच्चा आता है वो मांझा वही मांगता है, वो हम बेच नहीं रहे, तो वो कहीं और जगह चला जाता है वहाँ। डिमांड में ज्यादा है वो चाइनीज मांझा। हाँ, वही उसी को मांगते हैं बच्चे ज़्यादातर, क्योंकि वो काटता है पतंग को। ये महंगा पड़ता है मांझा, तो इसे कम खरीदते हैं। अच्छा ये एक रील है कितनी है इसमें? 2 रील है इस पर साहब। अच्छा कितने की है ये? 2 रील 200 रुपए की हैं। अच्छा 100 रुपए की, अब तो महंगाई हो गई इसका मतलब। हाँ जी, अच्छा चाइनीज मांझे की कम आ जाती होगी। वो कुछ कम आता होगा, उसका हमें मालूम नहीं। हाँ जी साहब। ठीक है। देखिए ऐसे भी तमाम दुकानदार हैं जिनका सीधा ये कहना है कि वो चाइनीज़ मांझा नहीं बेचते हैं। जो धागे का मांझा है, ये धागे का मांझा होता है, ये थोड़ा महंगा आता है। मतलब 100 रुपये की एक रील, इसमें 2 रील हैं। मतलब गजों के हिसाब से होता है, 850 गज, 950 गज, उसी हिसाब से। और जो चाइनीज़ मांझा है उसका रेट बेहद कम रहता है। वो जो ये चीज़ 200 रुपये की आ रही है वो करीब 150 रुपये की या 140 रुपये के आसपास आ जाती है। चलिए, कुछ ऐसे भी दुकानदार हैं जो चाइनीज़ मांझा बेचने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन शायद जो लोग चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं उनको भी ये सोचना बेहद ज़रूरी बन जाता है कि 2 पैसे के लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। किसी की गर्दन कट रही है, किसी के चेहरे पर निशान है, किसी का हाथ कट रहा है। शायद लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और चाइनीज़ मांझे से दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब पुलिस ने भी सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पुलिस सख्त अभियान चला रही है कि जो लोग चाइनीज़ मांझा बेच रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। आशीष पतंग कितनी खरीदी? 100 पतंग लेनी है मेरे को। अच्छा जी, मांझा वगैरह दिया? मांझा ले रखा है, सादा मांझा ले रहे हैं, सादे मांझे से उड़ाएंगे अब की बार पतंग। चाइनीज़ मांझा नहीं? नहीं, चाइनीज़ मांझा नहीं। जिस चीज़ को किसी से हार्म पहुँचता है, क्या फ़ायदा उस चीज़ को उड़ाने से। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग तो करते हैं, उनके लिए गलत है, नहीं उड़ाना चाहिए। जब पता है अपने को कल को आज हमारे साथ है, कल को किसी और के साथ है। चाइनीज़ मांझा कितना खतरनाक है, किस तरीके से खूनी मांझा बनता जा रहा है, यही हम बात कर लेते हैं विजय कुमार जी, जो खुद इस चाइनीज़ मांझे के पीड़ित हैं। देखिए इनके यहाँ चाइनीज़ मांझे से इतने गहरा जो जख्म है वो हुआ कि 25 टाँके आए हैं, जैसे तैसे जान बची है। देख लीजिए आप। और खाली यही नहीं, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं कि जो हर रोज़ चाइनीज़ मांझे का शिकार हो रहे हैं। क्या मामला था, किस तरीके से रहा, यही हम विजय कुमार जी से बात कर लेते हैं। बाबू जी आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा बताइए कैसे, कहाँ से आ जा रहे थे, क्या हुआ था? मैं भैया शास्त्री नगर एल ब्लॉक से और अपने सिस्टर के घर से अपने घर आ रहा था, पीएल शर्मा रोड बेगम पुल पर। और बस रास्ते में तेज गड़ी के चौराहे के आसपास ही मेरा जो है एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी ठोड़ी पे कोई गरम गरम किसी ने तार लगा दी हो। तो इतने में जैसे मैंने स्कूटी रोकी, इतने में तो मांझा था वो चाइनीज़, वो काम कर चुका हुआ था। और जो मैंने देखा एकदम, तो स्कूटी तो मैंने फेंक दी अपनी, और मैंने देखा तो नीचे खून ऐसे टपक रहा था जैसे बारिश हो रही हो। और वो मैंने फिर ग्लव्स पहन रखे थे, उनसे मैंने मुंह अपना दबाया, और दबा करके फिर मैंने देखा तो सामने 2 बच्चे खड़े थे, स्टूडेंट्स थे मोटरसाइकिल पे। उन्होंने मेरी बेचारों ने हेल्प करी और वो मुझे हॉस्पिटल तक ले करके गए मुझे वो। और मैंने फ़ोन वगैरह जो है उनको दिया, अपना नंबर
उनको बताया अपने रिलेटिव्स का, तो उनको उन्होंने फ़ोन करके बुलाया वहाँ, तो तब मेरा ट्रीटमेंट मिला, मुझे मिला इस चीज़ से। कितने टाँके आए बाबू? मेरे 25 से 30 के बीच बीच हैं टाँके अभी, ऐसा अनुमान है, ज़्यादा भी हो सकते हैं टाँके। हाँ। बाबू ये माना जाए बस जान ही बची है। हाँ, बिल्कुल जान बची है। अगर कुछ लोग कहते हैं हेलमेट लगा रखा था लोगों को, तो हेलमेट भी चीर दिए मैंने, ऐसा भी सुना है इसने। लेकिन अगर हेलमेट लगा रखा होता तो वो हेलमेट से वो मांझा इस टाइप का था जैसे प्लास्टिक होता है, वो स्लिप करके गर्दन पे ही आता, फिर सीधे तो गर्दन पे आ जाता, तो फिर तो मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता बैठा हुआ, फिर तो गर्दन कट गई होती, तो फिर तो मेरा मतलब काम खराब ही हो गया होता मेरा। लेकिन बाबू जी देख रहे हैं आप रोज इस तरह की घटनाएं तो आप पढ़ते रहते होंगे, सुन। हाँ हाँ, रोजाना ऐसी घटनाएं आ रही हैं खूब, पता नहीं अब क्या कर रहा है प्रशासन इसके विषय में, कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अभी तो आप लोगों के माध्यम से हम सोच रहे हैं कि ये चीज़ अगर प्रशासन तक पहुंचे या प्रशासन से और ऊपर भी जाए। कुछ बाबू जी कार्रवाई तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं रुक पा रहा, आप क्या चाहते हैं इसमें? नहीं, हम यही चाहते हैं कि जी जितना आप लोग कर सकते हो, जो कुछ कर सकते हो, मैं तो नहीं समझता कि कहीं अब अगर रिपोर्ट भी करा के आएंगे तो कुछ इसका हासिल होने वाला है नहीं है। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप थाने में रिपोर्ट कराते, ये कराते, वो कराते, कई थाने में रिपोर्टें भी हुई हैं लेकिन कुछ बना नहीं उसका, मुझे नहीं नज़र आता कि उसका कुछ बना हुआ हो। तो ये तो आप लोग के माध्यम से अगर ये हो जाए तो शायद ज़्यादा, मैं समझता हूँ रिपोर्ट से भी ज़्यादा अच्छा ये है कि आप लोगों के माध्यम से हायर लेवल तक पहुँचे, बात तो ज़्यादा अच्छा है। बाबू जी परेशानी और खौफ आपके चेहरे पर नजर आ रहा है। बिल्कुल हाँ, बहुत ज़्यादा खौफ था उस वक़्त, तो पता नहीं ईश्वर ने कुदरत ने क्या मुझे ताकत दी जो मैंने ये सब कुछ झेल लिया इतना सब कुछ, वरना ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरी वाइफ भी मेरे साथ जहाँ भी जाती है अगर वो देखती तो शायद वो तो उसका तो हार्ट ही फेल हो जाता, जो पोजीशन थी। और फोटो जो है वो आपको दे देंगे हम, आप डाल देना, आप दिखा तो बहुत। लेकिन बाबू जी चाहते हैं सख्त एक्शन हो ऐसे। हाँ जी, एक्शन इसका बहुत सख्त होना चाहिए, सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए इसका। और ये आज मेरी तो देखो जी उम्र, मैं तो यही कहूँगा कि 72-73 साल की उम्र है, मैंने तो ज़िंदगी काट ली है। अगर नौजवान कोई हो उसके साथ हो तो उस बेचारे का, किसी का बेचारे का बच्चा, मेरे से पीछे ही थे वो बच्चे जिन्होंने मेरी हेल्प करी है। भगवान न खुदा ना खास्ता अगर वो बच्चे आगे होते और उनमें से किसी के साथ ये हादसा हो जाता तो किसी का तो बेचारा अभी बच्चा भी पढ़ ही रहा है। और मैं समझता हूँ 18-20 साल के होंगे, अगर उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता, मैं तो चला भी जाता। तो दुनिया देख चुका हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुका हूँ, लेकिन उनके साथ अगर कुछ उस बच्चों के साथ ऐसा अगर हो गया होता तो मतलब कौन किसको क्या जवाब देता है। सख्त एक्शन होना चाहिए। बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, आप लोग भी इसमें पूरी हाँ मुहिम करो, ये जरूर होना चाहिए ये। हाँ हाँ जी। विजय कुमार जी की आपने सुना, कहते हैं ना कि बुजुर्गों के लिए कहा जाता है कि अपनी नहीं दूसरों की चिंता करते हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि चलिए मेरे साथ हो गया, लेकिन कोई युवा थे या कोई बच्चे स्टूडेंट्स किसी और के साथ हो जाता तो क्या होता। उनका सीधा कहना है कि इस मामले में सख्त एक्शन पुलिस को लेने की ज़रूरत है, चूँकि चाइनीज़ मांझा खूनी मांझा बन गया है और ना जाने कितने लोगों को इस तरीके से दर्द दे रहा है जो सारी ज़िंदगी उनको खलता रहेगा। मेरठ में चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है। अचानक से चाइनीज मांझा लोगों की आंखों के सामने आता है और अचानक से उन्हें घायल करके चला जाता है। लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस लगातार एक्शन भी ले रही है, जगह जगह छापे भी मारे जा रहे हैं। अब इसको लेकर क्या बड़ी कार्रवाई मेरठ पुलिस करने जा रही है, यही हम बात कर लेते हैं। एसपी सिटी हैं पीयूष सिंह जी। सर आपसे जानना चाहूंगा कि देख रहे हैं कि लगातार कभी किसी का गला कट जाता है, कभी किसी की गर्दन कट जाती है, कभी किसी का चेहरा कट जाता है, तो मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, फिर एक्शन इतना हल्का। देखिए, पिछले कुछ दिनों में चाइनीज़ मांझे से दुर्घटना की घटनाएं लगातार प्रकाश में आई हैं। इस संबंध में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। पीछे भी हम लोगों ने बल्क में खेप पकड़ी है। लगातार हमारा अभियान भी चल रहा है। पतंग की दुकानें या मुखबिर आदि की सूचना पे जहाँ भी इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं उस पर रेड की जा रही है। आप देखेंगे कि रोज़ किसी न किसी थाने में इस संबंध में FIR दर्ज हो रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो भी दुकानदार विक्रय कर रहे हैं वो चाइनीज़ मांझे के विक्रय से खुद बचें, और लोगों से जो पतंगबाजी का शौक़ रखते हैं वो ख़रीद रहे हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इसके प्रयोग करने से बचें, क्योंकि सामान्यतः यह टूटता नहीं है और ये खिंच जाता है, जिसके कारण कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी आ रही हैं। पुलिस के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं। जो भी विक्रेता हैं पतंग से संबंधित सामानों के, उनके बुला के लगातार थानों पे मीटिंग भी की जा रही है, उनको इस संबंध में नोटिस भी दी जा रही है।
चाइनीज़ मांझे की रोकथाम के लिए, इससे होने वाली दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए हम सभी को एक समेकित रूप से प्रयास किए जाना की आवश्यकता। सर सुनना है कि एक व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों ने जारी किया है कि उस पर सूचना दें। हाँ, इसमें जो है एसएसपी मेरठ की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। आज सुबह उस पर एक इन्फॉर्मेशन भी आई थी, जिससे पुलिस द्वारा रेड भी की गई है, उसमें बरामद भी हुआ है। जनता भी सहयोग कर रही है और पुलिस इसमें प्रॉम्प्ट एक्शन भी ले रही है। तो माना जाए कि अब एक चूंकि बसंत पंचमी नज़दीक है और ऐसे में लगता है कि एक बड़ा अभियान आपकी तरफ से शुरू किया गया है। नहीं, देखिए, नेचुरली बसंत पंचमी के आसपास पतंग लोग उड़ाते हैं, परंपरागत चीज़ें रही हैं, लेकिन जिससे इसमें चाइनीज़ मांझे का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, इसके कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इसमें हम लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जरा इस तरह की कोई भी सूचना आती है या कहीं पे किसी के द्वारा चाइनीज़ मांझे आदि बेचने का प्रयास किया जाता है तो उसकी सूचना हमें अवश्य दें। नाम गोपनीय रखा जाता है इसमें। नाम रखा जाता है। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर 2-3 महीने के आंकड़ों की बात करें तो कितने केस इस तरह के आ चुके हैं कि लोगों की आप जान पर बनाए। देखिए, जनवरी में अकेले ही 2-3 केसेस हमारे संज्ञान में आए। इसके पहले दिसंबर में भी 1-2 प्रकरण प्रकाश में आए थे। तो अब सख्त एक्शन है। हाँ, नहीं, इसमें लगातार एफआईआर हो रही हैं। अब तक पिछले 2 महीने के अंदर हम इस संबंध में 5 से अधिक एफआईआर भी पंजीकृत कर चुके हैं बरामदगी के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए एसपी सिटी पीयूष सिंह है, सीधा ये कहना है कि पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। अब तक आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम किए जा चुके हैं और चूंकि बसंत पंचमी नज़दीक है, ऐसे में मेरठ पुलिस चाइनीज़ मांझे के खिलाफ एक बड़ा अभियान भी चलाने जा रही है और किसी को फिलहाल तो बख्शने के मूड में नहीं है। साथ ही लोगों से अपील भी कर रही है कि जो व्हाट्सएप नंबर पुलिस की तरफ से जारी किया गया है उस नंबर पर पुलिस को सूचना दें, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। पतंगबाजी कुछ लोगों का शौक है, लेकिन ये शौक कुछ लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। एक वो दौर था कि जब मार्केट में धागे वाले मांझे का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरीके से चाइनीज मांझे का कब्जा है और ये मांझा खूनी मांझा नाम से भी जाना जाने लगा है। किसी का गाल कट रहा है, किसी का हाथ और किसी की नाक। पुलिस तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन बावजूद इसके चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बिक रहा है। अब ऐसे में ये चर्चा होने लगी है कि पतंग काटने वाला चाइनीज मांझा अब गला काट मांझा बन गया है और जब तक पुलिस और ज्यादा सख्त एक्शन नहीं लेंगी तब तक इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।